हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वैल्यू नॉलेज पे, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और वो है कि इंडिया में 2000 की नोट बनाने के लिए गवर्नमेंट को कितना खर्चा लगता है। तो दोस्तों, अगर पेपर, मशीनरी, लेबर, ये सारे चार्जेस अगर काउंट करें तो एक 2000 की नोट बनाने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा लगता है लगभग 4.25 रुपए। अगर एग्जैक्ट फिगर आपको डालना है तो वो है 4.18 रुपीज। और वैसे ही 500 का रुपीज जो है वो बनाने के लिए लगते हैं 2.25 रुपए, और 1000 रुपीज का जो नोट है वो बनाने के लिए लगते हैं कुछ ढाई रुपीज। तो ये सारे फिगर से दोस्तों, तो आपको अभी ताज्जुब हुआ रहेगा कि अगर 2000 रुपये का नोट बनाने के लिए गवर्नमेंट को इतना कम खर्चा लगता है, लगभग 4.25 रुपये, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे 2000 के नोट छाप ले, जिससे इंडिया में जो भी गरीबी है वो निकल जाए। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो नोट छापने का ये जो कैलकुलेशन होता है ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, इसके अलावा कोई भी कंट्री के पास गोल्ड का रिजर्व कितना है, और इसके अलावा इन्फ्लेशन का रेट क्या है, उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें जो है वो निर्भर करती है। और गवर्नमेंट को जब भी ये जो नोट छापने का कैलकुलेशन या फिर नोट छापने का जो रेट है वो बढ़ाना रहता है, तब वो डिमांड और सप्लाई, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उस पे भी ये जो है डिपेंड करता है। अगर दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको लेना है तो जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री थी जहाँ के गवर्नमेंट ने बहुत सारे नोट छाप दिए, और वहाँ पे ऐसी चीज़ हो गई कि वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। यानी ऐसी नौबत आ गई कि वहाँ पे सिर्फ ब्रेड और बिस्कुट लेने को अगर आपको जाना है तो आपको पूरा ऐसे यानी एकदम एक बड़े ऑटो रिक्शा में नोट लेके जाने पड़ते थे, यानी लगभग 1,00,000-2 लाख के नोट लेके जाने पड़ते थे सिर्फ आपको ब्रेड खरीदने के लिए। और ये इसी वजह से हुआ कि वहाँ के गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे नोट छाप दिए। इसकी वजह से वो जो करेंसी की वैल्यू थी वो बहुत कम हो गई, और फिर एक ऐसी नौबत आ गई कि जिम्बाब्वे की जो करेंसी थी उसे पूरा निकालना पड़ा। वो सारे नोट जो है वो एकदम डी वैल्यू कर दिए, उनकी कुछ भी वैल्यू नहीं थी। और आज की तारीख में जिम्बाब्वे में कोई करेंसी इस्तेमाल होती है तो वो है डॉलर। उनकी अपनी खुद की करेंसी जो थी वो पूरी निकाल दी उन्होंने, वहाँ पे अभी वो यूज़ नहीं होती है। और इसके पीछे यही रीज़न था कि वहाँ के गवर्नमेंट ने जो है वो एकदम अनलिमिटेड नोट छाप दिए, बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स की चिंता किए, जैसे इन्फ्लेशन है, जैसे डिमांड और सप्लाई है, गोल्ड का रिजर्व है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं दिए, और इसकी वजह से उनके जो कंट्री है वहाँ पे ऐसी नौबत आ गई। तो दोस्तों, अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट अपनी जो है वो एकदम अनलिमिटेड नोट छाप पे गरीबी जो है वो क्यों हटा नहीं देती है, अगर इतने सस्ते में नोट बन जाते हैं। ये टॉपिक के ऊपर आप और भी रिसर्च करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये सारा नॉलेज जो है वो आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूएबल नॉलेज शेयर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और जीके से लेके करंट अफेयर्स तक बहुत सारी जानकारी देख सकते हो। तो हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते रहो, हमारी वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।